एक ईएमआई के डिफॉल्ट होने पर वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्या जो लोन डिफॉल्ट जाता है तो क्या उसमें सीधा केस किया जा सकता है? इस व्यक्ति के नाम से गाड़ी इशू हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी। आज के बदलते समय में लोग कार लोन, होम लोन, यहाँ तक कि छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। तो में ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना ईएमआई नहीं चुका पाता है, उसका एक ईएमआई डिफॉल्ट जाता है, तो क्या बैंक या जो ऋणदाता है यानी कि लेंडर उनके घर पे रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं, या उन्हें 24 घंटे फोन करके परेशान करना कितना सही है? इन चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ विक्टर जी हैं, जो लोन से जुड़े तमाम लीगल मुद्दों को बताएंगे। विक्टर गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। विक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय लॉर्ड पे। क्या आप बता सकते हैं कि एक ईएमआई के डिफॉल्ट जाने पे किसी भी व्यक्ति के घर लगातार रिकवरी एजेंट को भेजना, लगातार कॉल सेंटर से कॉल करके लोन देने को बाध्य करना कितना सही है? इसके लीगल पहलू क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। सत्यम जी, पहली बात तो अगर एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो एक ईएमआई के डिफॉल्ट होने पर वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट 3 ईएमआई डिफॉल्ट होनी चाहिए। फिर वो रिकवरी एजेंट जो होते हैं, रिकवरी एजेंट मतलब जो बैंक होती है या जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, इनके जो लीगल एडवोकेट्स के पैनल होते हैं, ये अपने एडवोकेट्स के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजती हैं। लीगल नोटिस जाने के विद इन 15 डेज में उनको रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर वो रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं, तो फाइनेंस कंपनियां या बैंक सिविल सूट फाइल करने के लिए बाध्य होती ऐसे में आप बताइए, क्या जो लोन डिफॉल्ट जाता है तो क्या उसमें सीधा केस किया जा सकता है? थोड़ा सा यहाँ पे सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों में भी थोड़ा अंतर बता दीजिएगा, क्योंकि लोन का जो मामला है वो दीवानी का होता है, लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि ये मामला एफआईआर तक पहुंच जाती है। ये कितना सही है? है। ईएमआई तुरंत डिफॉल्ट होने पर वो तुरंत लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके पहले वो मतलब लीगल नोटिस भेजते हैं, मतलब उनको इंटीमेट करते हैं सामने वाली पार्टी को। हो सकता है उसके पास कुछ रीजनेबल ऐसे रीजन हो जिसकी वजह से वो ईएमआई भर नहीं कर पा रहा हो। अगर वो सेटलमेंट की बात करता है या ईएमआई एक टाइम पीरियड के बाद पे करने की बात करता है, तो इस पे फाइनेंस कंपनियां या बैंक उसके साथ सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, आप इतने टाइम बाद पे कर दीजिएगा। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वन टाइम सेटलमेंट कर लेती हैं, एक वन टाइम सेटलमेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं और वन टाइम सेटलमेंट पे ही सारी ईएमआई को वो सारे लोन को जो है एक टाइम पे सेटल कर लेती हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ये मामले हैं, ये ईएमआई डिफॉल्ट के मामले या लोन वाले जो मामले हैं, ये पूरी तरीके से सिविल मामले हैं, है ना। एक क्रिमिनल मामले होते नहीं है। जो कि जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले ये अगेंस्ट इंडिविजुअल होती है या प्राइवेट पार्टी के बीच में होती है। लेकिन जो क्रिमिनल मामले होते हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होती है, अगेंस्ट द स्टेट होती है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। जो सिविल मामले हैं, हम लीगल नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस हम भेजते हैं और उधर से रिप्लाई नहीं आता है, और हम सूट फाइल करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोन लेने वाला व्यक्ति गलत एड्रेसेस दे देता है, और लोन लेने के बाद उस एड्रेस को छोड़ करके वो वहां से फरार हो जाता है। फिर जब हम नोटिस भेजते हैं तो नोटिस एड्रेस ही लेफ्ट करके वापस आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब बैंक रिकवरी एजेंट्स को भेजती है, जो एक आपका अगर एक दो लोन डिफॉल्ट जाता है तो रिकवरी एजेंट लगातार आपके घर पे आते हैं, आप पे दबाव बनाते हैं। इस दौरान कई दफा ये मामले सुनने को मिले हैं कि रिकवरी एजेंट धमकाते भी हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर उसकी आय बंद है और वो उस तुरंत एट द प्रेजेंट मोमेंट टाइम में लोन देने में सक्षम नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना है? जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो हाथापाई या उस पे जो अप्रत्यक्ष रूप से जो दबाव बनाते हैं वो कितना सही है? रिकवरी एजेंट अगर हाथापाई करते हैं, रिकवरी एजेंट को कोई हक नहीं हाथापाई करने का। बिना बैंक के बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी एजेंट या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा रिकवरी एजेंट करते हैं तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट जो लोन लेने वाला व्यक्ति है अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। ऐसे में ये बताइए कि क्या जो ईएमआई फेल होने पर कोई एक
तय राशि होती है इंटरेस्ट की, रेट, इंटरेस्ट रेट कोई तय होता है कि इतने से ही बढ़ेगा। और दूसरा कि जो इंटरेस्ट रेट है, क्या वो लोन ईएमआई भरने की स्थिति में वो कम किया जा सकता है, उस पर समझौता किया जा सकता है कि नहीं। सत्यम जी, बिल्कुल इसमें ठीक वैसे ही है कि जब हम किसी टाइप का लोन लेते हैं, जैसे सर्विस लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, अब ये लोन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। और बिल्कुल अगर लोन मतलब ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद बैंक कंपनियां या फाइनेंस कंपनियां लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ एक समझौता कर सकती हैं। एक वन टाइम सेटलमेंट होता है, उस पे समझौता करके वह ब्याज दर को कम करके या ब्याज दर को जैसे भी हो ब्याज ना ले करके भी वो सेटलमेंट कर लेती है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है रिकवरी एजेंट को कोई हक नहीं होता है कि जो ऋणदाता है जिनके ईएमआई फेल हो रहे हैं उन पे दबाव बनाने का। वो उनका कोई सामान नहीं जब्त कर सकते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि अगर आपने गाड़ी ईएमआई पर खरीदी है और आपका ईएमआई फेल हो गया, तो जो रिकवरी एजेंट है वो गाड़ी जब्त करके ले जाते हैं, वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, जबकि वो गाड़ी उस ऋणदाता जिसने ऋण लिया है, जिसने अपने लोन पे गाड़ी खरीदा है, गाड़ी तो उसके नाम पे है, लेकिन जो रिकवरी एजेंट है वो उस गाड़ी को ले जाते हैं उठा के। क्या ऐसा करना सही है। यहाँ पर बिल्कुल वो गाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि जब फाइनेंस कंपनियां या बैंक कंपनियां लोन देती हैं तो एक उनके बीच में एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब तक आप पूरी ईएमआई पे नहीं कर देते हैं, पूरा लोन रिपे नहीं कर देते हैं, तब तक आपकी संपत्ति पे लोन के थ्रू जिस संपत्ति को आपने लिया है उतना ही अधिकार आपका होता है जितना उस बैंक या फाइनेंस कंपनी का होता है। तो बिल्कुल बैंक कंपनियां या फाइनेंस कंपनियां उस प्रॉपर्टी को उठा के जब्त कर सकती हैं, ले अगर सकती हैं ऐसे अपना। में, ऐसी स्थिति में इस जो टर्म आपने कही उस एग्रीमेंट की स्थिति में, अगर उस गाड़ी से कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना या फिर कोई आपराधिक कृत्य होता है, तो इसकी जवाबदेही किस पे जाएगी। उस पे जिसने ऋण लिया है, लोन पे गाड़ी खरीदा है, या उस कंपनी पे, बैंक पे जिसने गाड़ी को उठवाया है। क्योंकि ऐसा कोई पेपर वर्क नहीं होता है। रिकवरी एजेंट आपसे गाड़ी आपके ले जाएंगे, लेकिन आपको कोई कागज नहीं देंगे इन रिटर्न। वो मौखिक तौर पे ही अमूमन होता है। ऐसा देखा जाता है कि ये जो चीजें होती हैं वो मौखिक तौर पे ही है, उनका कोई लेटर पैड नहीं होता, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर तो पूरी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी इशू हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी। तो आपने देखा अब तक हम लोगों ने लोन से जुड़े कुछ बेसिक सवालात किए, जिसके विक्टर जी ने बहुत ही सही और समय के अनुसार एकदम सटीक बैठने वाले सुझाव दिए हैं।